नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। कौशल्या छत्तीसगढ़ भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय न्यू सर्किट हाउस में आयोजित अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपे और सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है नए 334 चयनित अभ्यर्थियों से सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। इसके साथ ही साथ प्रदेश के 4 सहकारी बैंक के नवीन शाखा का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया है। आज हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किए हैं। और ऐसे अवसर में सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सहकारिता विशेषकर किसानों के बीच में आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमको पूरा उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और प्रदेश के 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का भी आज शुभारंभ किए हैं। आपका रायगढ़ जिले में तमनार, जसपुर जिले में बगीचा और महासमुंद में गढ़फुलझर और सिरपुर, ये 4 नवीन बैंक की शाखा का भी शुभारंभ किए हैं। इससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें अनेक फैसले लिए गए हैं। बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट देने का भी फैसला किया गया है। मंत्रिपरिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी। सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। एमएसपी में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया है। वहीं धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइव लाइट और रोड टैक्स एक मुश्त 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां कुख्यात गुंडा बंटी साहू उर्फ रावण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रावण का सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद से फरार था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमों को गठित किया गया था और उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला। बता दें कि मारपीट मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार की जिले के ग्राम लवन में नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसे महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। इस नकली नोट के गिरोह के सदस्य रायपुर के भटगांव में एक मकान किराए से लेकर बनाते थे। वहां से मशीन भी जब्त की गई है और उनके पास से 2,32,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने के प्रिंटर को भी पुलिस ने जब्त किया है।
गिरोह विगत कई दिनों से नकली नोट मार्केट में छाप रहा था। पुलिस ने इस कांड के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 178, 180, 181 और 3 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? नकली नोट बनाने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पर जो नकली नोट बनाने के गिरोह को लवन से पकड़ा गया था, ये आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट को जब्त किया था। इनका तीन आरोपी थे, इनका गिरोह था। ये एक जो कुशल कुमार साहू का जो था, जो पुणे में नकली नोट लेके जाकर वहाँ पर मार्केट में खपा रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से नकली नोट 5,000 के नकली नोट जब्त भी किए गए हैं। ये लगातार कुछ महीनों से यहाँ नकली नोट मार्केट में डाल रहे थे। जैसे पुलिस को खबर मिली कि कुछ नकली नोट मार्केट में आए तो मुखबिर पुलिस फैलाकर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ये रायपुर में एक नया मकान किराए पे लेकर नकली नोट बनाकर वहां से संचालित करते थे और जिसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया लवन से। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, इनके जो तार हैं वो और कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे का भी जिक्र इस खबर में किया गया है कि एक आरोपी अभी भी वहां पर फरार चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस गैंग के कितने सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं? ये जो पकड़ाए हैं तीनों बहुत शातिर बदमाश हैं। इनके थाने में कई बार इनके रिकॉर्ड है। यहाँ पर लूटपाट में भी थे इन लोगों में और शराब की तस्करी, गांजा तस्करी में है। तो निश्चित तरीके की पुलिस की विवेचना भी जारी है। इनसे और भी बहुत सारे लोग अभी अंदर होंगे। अभी एक आदमी को पुणे से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 5,000 के नकली नोट बरामद किए गए और विवेचना अभी लगातार जारी है। इसके इनके लंबे तार दिखते हैं। कहीं ना कहीं ये लंबे समय से नकली नोट बनाकर पूरे मार्केट में खपा रहे थे, जिनको पुलिस ने बड़ी सफलता मिली और ये तीनों को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप, इन्होंने जो नकली नोट बनाए थे, क्या ये मार्केट में उन नोटों को उतार चुके थे या उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया या फिर अभी भी जो इनके पास से नोट बरामद किए गए हैं उनमें से कुछ नोट मार्केट में चल चुके हैं, ऐसा कुछ निकलकर सामने आया है? इन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही मार्केट में कई दुकानदारों पर जब गिरफ्तारी हुई थी, जब पुलिस ने इनसे हम लोग का प्रेस वार्ता की, तब उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने 10 दिन पहले ही मार्केट में कुछ ज्यादा नोट खपत नहीं किए गए। इनका आरोपियों का कहना है, लेकिन निश्चित 3 महीने पहले से इन लोग इस नोट को छपाया और छाप के मार्केट में पूरे खपा रहे थे। इनका एक जब पकड़ाया जब पुणे से, तो निश्चित है कि इनके तार महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं। और ये बता, जब व्यापारी लोगों ने शिकायत की ये पुलिस को कि हमारे पास कुछ नकली नोट आए हैं और पर नकली नोट को जो कुछ लोगों को हम संदिग्ध अवस्था में देखा है, तब पुलिस ने इन 2 लोगों का आरोप पर पुलिस व्यापारी ने बताया था कि नकली हमारी दुकान में आए हैं। चलिए प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसमें कई आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोना खान की धरती से बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 23 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों के लिए सोलर हाई मास्ट लगाने की अहम घोषणा की है, जिसमें 23 स्थानों में कुल 50 से अधिक नग सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। सोलर हाई मास्ट लगाने से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार के लिए एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। सौर ऊर्जा से पूरा जिला जगमग होगा और वहां पर कई तरह के जो सोलर प्लांट है उसको लेकर भी सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। तो सीएम साय की बलौदाबाजार के लिए एक बड़ी सौगात यहां पर देखने को मिली है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण के साथ सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है और सौर ऊर्जा से पूरा जिला अब जगमग होता हुआ दिखाई देगा। तो सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने की तैयारी बलौदाबाजार जिले में की जा रही है और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार को एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। और प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ इस खबर पर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा यहां पर की है उसको देखते हुए अब बलौदाबाजार में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो वहां की जनता को लिए देखने को मिल रही है। और प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बलौदाबाजार के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष घोषणा की है, क्या कुछ बड़ी सौगात देखने को मिली है? तो बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक अहम घोषणा की है और बड़ी सौगात यहां पर बलौदाबाजार जिले को देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोलर हाईमास्ट लाइट लगाने का जो कार्य है वो बलौदाबाजार में किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और जो वहाँ की जनता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बलौदाबाजार को बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ बड़ी घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की है और क्या कुछ बड़ी जो सौगात है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि पर्यटकों को लेकर भी जो बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितनी लाइटें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगाई जा रही हैं? आपको बता दूं कि बलौदाबाजार जिला एक पर्यटन स्थल के लिए और गुरु की भूमि का माना जाता है। यहाँ पर गुरुपुरी धाम है, कबीरदास जी का आश्रम दामाखेड़ा में है और शहीद वीर नारायण सिंह की सोना खान समाधि स्थल है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल है, 23 जो धार्मिक स्थल है जहाँ पर पर्यटन स्थल, जहाँ पर्यटन बड़ी मात्रा में पर्यटन आते हैं और उन बात को देख के यहाँ पर हमारे प्रभारी जो मंत्री हैं श्यामराज जायसवाल और हमारे जो राजस्व मंत्री विधायक हैं तंग वर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि यहाँ पर ये जो जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है और धार्मिक स्थली है जिले में, तो 23 जो 50 करोड़ रुपए की लागत से जो सोलर जो बड़े बड़े पैनल जो लगाई जाएंगी जिससे कि बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि ये सोलर प्लांट है। सोलर प्लांटों में पर्यावरण के साथ साथ जो भी रात्रि में जो उसके बाद जो घटनाएं घटती वो घटना नहीं घटी, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका जो है जंगली इलाका है, पर्यटन स्थल जहाँ बड़ी मात्रा में जंगल होते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह होते हैं। जिस पर सोलर जो प्लांट होते हैं वो इस प्रकार की सुविधाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उस पर। बिल्कुल प्रदीप, और जो वहां पर पर्यटक स्थल हैं उसमें क्या पहले लाइट की सुविधा नहीं थी या फिर रात में वहां पर पर्यटकों को घूमने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लाइट लगाई जा रही हैं वो रात के अंधेरे में भी काम करेंगी, तो क्या कुछ वहां के प्रशासन ने और सरकार की तरफ से और आगे की क्या कुछ जो रणनीति है पर्यटकों के लिए वो क्या बनाई जा रही है? देखिए, पर्यटन जो स्थल है यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो पर्यावरण और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वन विभाग के द्वारा यहाँ पर लाइट नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के जनजातु जो जंतु होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लाइट नहीं लगाई, जिससे क्या है सोलर प्लांट ही मेन होते हैं यहाँ पर। इस प्रकार के ध्यान में रखते हुए सोलर प्लांट को ज्यादा महत्व दिया गया। जो पावर जो सोलर जो लगाए गए हैं वो इसी को उद्देश्य से लगाए गए कि यहाँ पर लाइट को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक पर्यावरण विभाग के द्वारा यहाँ पर नहीं मिलता है, जिसके कारण इसको सोलर लाइट लगाई जाती है इस क्षेत्र में। तो प्रदीप, ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत लाइटें लगाई जा रही हैं या फिर राज्य सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया? नहीं, सफारी योजना जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी योजना के तहत ये लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो पर्यावरण के साथ साथ जो क्षेत्र में जो लाइट नहीं लगाई जाती, जो जंतु यहाँ पर अधिकांश इलाका जो जंगली इलाका है, वन विभाग यहाँ पर 60% में वन क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर जो लाइट लगाई सोलर ऊर्जा का ही यहाँ पर प्रयोग ज्यादा किया जाता है। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई नगर निगम भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्थित कार्यालय परिसर में एक भवन बना हुआ है। इस भवन पर बुधवार को किसी ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। निगम की संपत्ति पर बिना निगम के जोन आयुक्त की जानकारी में इस तरह की कार्रवाई किसी को करने का अधिकार नहीं है। परिसर के भीतर बुलडोजर लाकर निगम के भवन पर चला दिया गया। भवन मलबा के ढेर में परिवर्तित हो गया। उनको जब इसकी शिकायत मिली तब निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने कहा कि जिसने भी निगम के परिसर में बने भवन को बिना अनुमति के ढाया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जिस अधिकारी ने इसके लिए सहमति दी है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। भिलाई नगर निगम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ पूरा मामला है नगर निगम में जो बने भवन पर किसी ने बिना अनुमति के बुलडोजर चला दिया? हुसैन, बताना चाहेंगे कि नगर निगम भिलाई का जो बिल्डिंग था
उसमें कल अचानक से किसी अनजान व्यक्ति ने वहां पे जेसीबी लगा करके पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जो काफी पुरानी बिल्डिंग थी। और जब इसकी खबर जब महापौर और जो आयुक्त को लगी तो तत्काल वहां पे आधिकारिक देखते उसकी जांच करने के लिए भेजे, लेकिन परंतु यहाँ पे सबके द्वारा कहा जा रहा है कि निगम आयुक्त के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम इस पे एफआईआर करेंगे, पर अभी तक 24 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति को यहाँ पे नगर निगम आयुक्त बचाना चाह रहे हैं, इन अधिकारियों को भी बचाना चाह रहे हैं जो उस भवन की देख रेख की और जिम्मेदारी थी जिनके ऊपर। उससे मतलब जो भिलाई नगर निगम है पूरी तरीके से कौन कैसे ऑपरेट हो रहा है कोई भी नहीं समझ पा रहा है। यहाँ भवनें गुणवत्ताहीन निर्माण हो रही है और अभी ताजा मामला जो है ये तो आश्चर्यचकित करने वाली चीज है कि बिना अनुमति के, बिना किसी जानकारी के भवन को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि नगर निगम एक अलग बायलाज होता है, एक अपने आप में सरकार होती है। अगर किसी भवन को बनाना है या तोड़ना है तो उसके लिए बाकायदा सामान्य सभा होती है जहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाता है। नहीं बिल्कुल श्रीकांत, सवाल यही खड़ा होता है कि नगर निगम के अंदर जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जो बाहर भी कार्रवाई होती है वो भी नगर निगम खुद करता है, खुद तय करता है, तो उसके अलावा उसके संज्ञान में आए बिना ये कार्रवाई आखिर कैसे हुई और इसमें क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है? क्वेश्चन यहाँ पे तो हम जब आयुक्त महोदय से इस बारे में जानकारी जानना चाहे और पीआरओ से भी जानकारी लेना चाहे तो साफ तौर पर उनसे मना कर दिया गया कि हम इसमें कुछ भी कहने के लिए अभी नहीं है, हम अभी जांच करें। लेकिन आपको बता दें कि जांच की विषय ये नहीं है कि बिल्डिंग तोड़े कैसे गया, जांच का विषय ये कि किसको बचाया जा रहा है। यहाँ पे नगर निगम आयुक्त किसे बचा रहे हैं, महापौर किसे बचा रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है यहाँ पर और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, एक पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई है। क्वेश्चन यहाँ सोचने वाली बात है कि किस तरीके से सारी चीजें माहौल चल रही है। क्वेश्चन नहीं बिल्कुल श्रीकांत, जिस हिसाब से आपने जानकारी दी है इससे यही लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है, जो नगर निगम के ही अधिकारी हैं उनमें से किसी ने ही ये काम किया है। हालांकि जो भी होगा वो जांच में पता चल जाएगा। फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आईपीएस लाल उमेश सिंह को रायपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं एसएसपी संतोष सिंह को एफआईजी बनाया गया है। वहीं हरीश राठौर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुरक्षा एसपी बनाया गया है। रवि कुर्रे को कोरिया का नया एसपी बनाया गया है। सूरज सिंह परिवार को बालोद बटालियन ट्रांसफर किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा के द्वारा 1 साल का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा गया। विधायक ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। जनता के सहयोग से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गारंटी को प्रदेश की साय सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है। सबसे बड़ी गारंटी महतारी वंदन योजना को 70 लाख महिलाओं के खातों में सीधा पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया था। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, प्रधानमंत्री आवास फिर से शुरू किया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा होने पर विधायक ने मीडिया के सामने 1 साल का कार्यकाल अपना रखा है और कई तरह की बातें भी विधायक ने यहाँ पर कही हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में पीएम आवास को बंद कर दिया गया था और बीजेपी की सरकार जैसे ही आई फिर से पीएम आवास योजना को शुरू किया गया। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने महतारी वंदन योजना को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। जा रहा है सरकार को बनाने में जनता मतदाताओं का बहुत पूर्ण सहयोग है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस अवसर पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दे के गया था उस गारंटी को हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी के कुशासन ने उसको सुशासन ने पूरा करने जा रहा है। और सबसे पहले उपलब्धि, सबसे अच्छी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि महतारी वंदना है, जिसको 70 लाख हमारी माता बहनों को मिल रही है। तो प्रति माह मिल रही है। 10 किस्त का
वितरण किया जा चुका है, उनके खाते में आ भी गया है। और उसी प्रकार से गरीबों को जो आवास बनाने की जो योजना थी, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया था, कांग्रेस की सरकार ने। तो उस सरकार के कांग्रेस की दोषी नीति के कारण वो सुलभ नहीं हो सका गरीबों को मकान। अब हमारी सरकार जो आया है, बनाया है जनता ने, उसको निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद में कि 18 लाख मकान बना के देंगे। जिस मकान बन गया था उसका चाबी भी दे दिया गया, जो अपूर्ण मकान था उसका राशि जारी कर दिया गया है और इस प्रकार से नया मकान बनना प्रारंभ हो गया। छत्तीसगढ़ में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी जरिता लेथफलांग और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सहित जिले भर के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान टीएस सिंहदेव बयान दिया कि उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है और वह पार्टी को फिर से राज्य में स्थापित करना चाहते हैं। पार्टी को जो दिशा निर्देश हो वह सर्वोपरि है। और छत्तीसगढ़ जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में सब जैसा सहारा देते आए हैं, आने वाले इन 4 सालों में भी सहारा बने रहेंगे। लोगों का देखभाल अपने क्षेत्रों में करते रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। कहीं अज्जू ने जैसा बताया वो बात नहीं रहती है, 19-20 होता है, वो चलता है। हमारी नगर निगम ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया और उनमें भी कई सफलताएं हासिल की। फिर मेरा ये मानना है कि हमारी एक जो कमजोरी रही कि हमने अपनी बात फैलाई नहीं और कुछ हमारे ही साथी हमको ज्यादा पब्लिकली भी, लोगों के बीच में भी निगम कुछ नहीं कर रहा। हमको ज्यादा नुकसान काम नहीं करने से ज्यादा हमको निगम के में नुकसान हुआ अपने लोगों का पब्लिकली बोलते रहना कि निगम ने दिए नहीं, निगम ने। राजधानी रायपुर में एक बार फिर फायरिंग हुई। घटना राजा तालाब के रवि नगर की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल सिविल लाइन थाने में फजिया मेमन पुरानी मस्जिद के पीछे रवि नगर की निवासी है। हरदयाल और फाजिया मेमन के बीच रवि नगर रोड में स्थित जमीन का विवाद चल रहा है। उस जमीन का सीमांकन भी था। सीमांकन के पहले फाजिया के ताले को हरदयाल ने तोड़कर अपना ताला डाल दिया, तो आरोपी हरदयाल सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से उनको भगाने के लिए हवाई फायरिंग की। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मामले में जांच जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।